एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर, जो रेलवे स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। गांव में लोगों की जिंदगी खेती पर ही टिकी थी, लेकिन हर किसी के पास अपनी जमीन नहीं थी। उन्हीं में से एक था अर्जुन, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके घर चलाता था। लेकिन इस साल सूखे ने सब कुछ बदल दिया। खेत सूख गए और काम मिलना बंद हो गया। घर में राशन खत्म होने लगा था और ऊपर से उसकी बूढ़ी माँ की दवाइयों का खर्च भी बढ़ता जा रहा था। अर्जुन बहुत परेशान था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय कुछ करने का फैसला किया। वो अपने दोस्त विक्रम से मिलने गांव के चौराहे पर पहुंचा। विक्रम भाई, अब हालत बहुत खराब हो गई है। न काम है, न घर में खाना बचा। माँ की दवा भी रुक रही है। समझ सकता हूँ अर्जुन। पूरे गांव का यही हाल है, लेकिन बैठने से कुछ नहीं होगा। कुछ नया सोचना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ, शहर जाने से अच्छा है कि रेलवे स्टेशन के पास ही कोई छोटा सा ठेला लगाऊं। वहाँ रोज लोग आते जाते हैं। लेकिन वहां तो पहले से दुकानें हैं। तुम क्या बेचोगे? चाय या समोसा नहीं, कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैंने शहर में देखा था, लोग डोसा बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं गर्मा गर्म मसाला डोसा सस्ते में बेचूं तो शायद चल जाए। अगर तू पक्का तय कर चुका है तो पैसे की चिंता मत कर, मैं मदद करूंगा। दोस्त की मदद से अर्जुन ने छोटे से पैसे जुटाए और बाजार से सामान ले आया। उसने तवा, चूल्हा, मसाले और डोसे का सारा सामान तैयार किया। उस रात उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर डोसे का बैटर और आलू मसाला बनाया। अर्जुन रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसने पीपल के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा स्टॉल लगा दिया। डोसे की खुशबू धीरे धीरे पूरे स्टेशन में फैलने लगी। अच्छा लगा रखा है। सालों से हम यहाँ दुकान चला रहे हैं। भोलाराम भाई, मैं सिर्फ अपना छोटा काम शुरू कर रहा हूँ। किसी को दिक्कत देने नहीं आया हूँ। वो सा यहाँ कोई नहीं खाता। 2 दिन में खुद ही चला जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन रुकी और कुछ यात्री उतरे। एक थका हुआ यात्री अर्जुन के पास रुका। ये क्या बना रहे हो? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सर, गर्मा गर्म मसाला डोसा है, सिर्फ 20 रुपए। ठीक है, एक प्लेट दे दो। अर्जुन ने तवे पर डोसा फैलाया, मक्खन डाला, आलू भरा और सुनहरा कुरकुरा डोसा तैयार कर दिया। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे लोग आने लगे और कुछ ही घंटों में पूरा स्टॉल भर गया। पहले ही दिन अर्जुन की सारी बिक्री हो गई। अगले कुछ दिनों में उसका डोसा इतना मशहूर हो गया कि लोग दूर दूर से आने लगे। लेकिन दूसरी तरफ भोलाराम की दुकान धीरे धीरे खाली होने लगी। समय बीतता गया और अर्जुन का छोटा सा ठेला अब एक पहचान बन चुका था। एक दिन भोलाराम गुस्से में अर्जुन के पास आया। तुम्हारी वजह से मेरा धंधा बंद होने वाला है। भाई, मैं किसी का रास्ता नहीं रोक रहा। सब अपनी पसंद से आ रहे हैं। एक दिन शहर के बड़े व्यापारी धर्मेश अग्रवाल वहां पहुंचे। मैंने तुम्हारे डोसे की बहुत तारीफ सुनी है। क्या एक प्लेट मिल सकती है? जरूर सर, अभी बनाता हूँ। तुम्हारा स्वाद शानदार है। तुम चाहो तो बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हो। सर, ये जगह ही मेरी किस्मत बदलने वाली है। मैं यहीं से आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद उसी व्यापारी ने अर्जुन को एक बड़ा ऑर्डर दिया, एक शादी समारोह के लिए। यह अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन उसी रात भोलाराम ने जलन में आकर एक गलत कदम उठाने की कोशिश की। वो मसालों में गड़बड़ी करने गया, लेकिन तभी विक्रम ने उसे पकड़ लिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हार गया था। जलन में गलत रास्ता चुन लिया। गलती हो गई तो उसे सुधारो, लेकिन किसी का नुकसान करके नहीं। अगले दिन अर्जुन ने शहर के बड़े समारोह में डोसा स्टॉल लगाया। लोगों ने उसके स्वाद की खूब तारीफ की। समारोह खत्म होते ही उसे बड़ा मुनाफा मिला और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपनी माँ का इलाज करवाया, दोस्त की मदद लौटाई और भोलाराम को भी सुधरने का मौका दिया।